नमस्कार। आज हम एक 12th का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परागकण, उसकी संरचना और उसका भविष्य। यानी परागकण से आगे क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वो परागकण क्या होता है। पोलन ग्रे, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का है। पहला चैप्टर में 2 पार्ट थे, दूसरे के अंदर 2 पार्ट पहले डाल दी, तीसरा पार्ट ये परागकण। अब देखिए परागकण पोलन ग्रेन होता क्या है। सिंपल सामने पहले पढ़ा था लघु बीजाणु। लघु बीजाणु ये पढ़ा था कि लघु बीजाणु चतुष्क कैलिज नामक एंजाइम से जुड़े हुए रहते हैं। उसका विघटन होता है चतुष्क अलग अलग हो जाता है, परागकण कहलाता है। उस परागकण की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सी स्ट्रक्चर बनती है इस टाइप। इसके अंदर ये बाह्य चोल है, बाह्य चोल जिसको इंग्लिश में कहेंगे एक्साइल। ये जो बाह्य चोल है मोटा होता है, मजबूत है और स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बना हुआ है। स्पोरोपोलिन जो पदार्थ है उसकी बात करें यदि हम तो स्पोरोपोलिन के बाहर जो ये बाह्य आवरण है इसके बाहर कई बार कुछ ऐसे परागकण होते हैं जिसके ऊपर तेलीय परत होती है। और तेलीय परत होने के कारण एक तो चिकनाहट रहती है उसके ऊपर और दूसरा है ये जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करती है। कीटों को आकर्षित करने से भी फायदा है और साथ में चिकनाहट होने के कारण है वो जो कीट वगैरह होते हैं उनके ऊपर ये परागकण चिपक करके और प्रतिकाग्र तक पहुंचने में आसानी रहती है, यानी परागण की प्रक्रिया सिंपल हो जाती है। तो ये बाह्य चोल है। इसके बाद ये आता है आंतरिक चोल। आंतरिक चोल या अंतः चोल जिसको बोलते हैं इंटाइन। आंतरिक चोल पतला है, कोमल है, सॉफ्ट टाइप का है और जो है ये है वो पैक्टिन और सेल्यूलोज से निर्मित है। बाह्य चोल के अंदर कहीं कहीं पे जनन छिद्र भी होते हैं, जनन छिद्र। साथ में जनन छिद्र की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अधिकतम 3 तक। ये अलग अलग पोलन ग्रेन में अलग अलग होती है। साथ में ये देखिए यहाँ पर बीच में केंद्रक, अभी एक केंद्रक है, एक कोशिका है और पास में जीवद्रव्य, खूब सारा जीवद्रव्य। अब देखिए सिर्फ सिंपल सीधी इसकी परागकण की संरचना पूछे इतना ही लिखना है। बाह्य चोल, अंतः चोल, बाह्य चोल किससे बना हुआ है, अंतः चोल किससे बना हुआ है, जनन छिद्र के बारे में, केंद्र के बारे में और जीवद्रव्य के बारे में, इतनी सी आपको समझाना है, चित्र समझाना है। अब देखिए इसमें चेंजेज क्या होता है। परागकण चेंजेज होगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा, मेल गैमेटोफाइट। अब आगे क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेज होंगे तब इसको जाकर के नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो पोलन ग्रेन या परागकण होती है, लघु बीजाणु होता है। प्रथम कोशिका सबसे पहले ये बन रही है। अब इसमें क्या चेंजेज है, 3 स्टेज होगी। एक तो है पूर्व परागण अवस्था, इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि इस केंद्र के अंदर कुछ रसदानियों का निर्माण होगा। रसदानियां दबाव डालेगी केंद्र के ऊपर जिससे समसूत्री विभाजन होगा और एक केंद्रक 2 में बन जाएगा। 2 केंद्रक जो बंटेंगे उसमें से एक केंद्रक का नाम होगा जनन केंद्रक और दूसरे का नाम होगा कायिक केंद्रक। जनन केंद्रक जो है वो आगे जाकर के कराएगा एक कोशिका बनेगी जिसका नाम है जनन कोशिका और कायिक केंद्रक जो है वो कायिक कोशिका का निर्माण करेगा। यानी 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। एक ही कोशिका के अंदर 2 प्रकार के केंद्रक बने और उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी। अब इसमें कुछ डिफरेंस होता है। जनन कोशिका छोटी होती है, डीएनए की मात्रा भी होती है, आरएनए की मात्रा कम होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसके अंदर आरएनए डीएनए तो बराबर ही होता है लेकिन आरएनए की मात्रा जनन कोशिका की तुलना में अधिक होता है। तो ये है इसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब आगे क्या होगा देखो, ये तो स्टेज हुई इसकी पूर्व परागण अवस्था, अभी तक परागण की प्रक्रिया नहीं हुई। कुछ पौधों में यहाँ पर परागण हो जाता है लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर परागण
नहीं होता है। अधिकांश पौधों में परागण जो परागण अवस्था आएगी उसी के अंदर होगा। दूसरी अवस्था आती है परागण अवस्था। सीधी बात है, परागण अवस्था जो है वो है पराग नलिका के अंदर संपन्न होती है ज्यादातर पौधों में। अब देखो दूसरे में क्या होगा, जो ये यहां पर एक पराग नलिका का निर्माण होगा, पराग नलिका बनेगी। अब ये देखो पुंकेसर सर के ऊपर की बात है, पराग नलिका वर्तिका तक जब पहुंचता है तब बनती है पराग नलिका। तो ये परागण अवस्था है जिसके अंदर पराग ये है, यहाँ पे दो बनेंगे, एक तो है कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका, दोनों आयाम इस पराग नलिका के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर है वो परागण अवस्था ये है उसकी दूसरी कहलाती है स्टेज। अब देखिए आगे क्या होता है। तीसरी है पश्च परागण अवस्था, ये थर्ड स्टेज, यानी जब परागण हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, पराग जो ये केंद्रक है इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें से देखिए ये जो जनन केंद्र है, इस जनन केंद्र के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे और यहाँ पर है दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। नर युग्मक मेल गैमेट्स, यहाँ पर एक जनन केंद्रक से दो नर युग्मकों का निर्माण होगा, वो है पराग नलिका के अंदर हो जाता है। लेकिन अगली स्टेज जो पश्च परागण अवस्था आएगी, उस परागण अवस्था के अंदर ये होगा कि ये जो नर युग्मक है ये जाएंगे बीजांड के पास में, यानी जो ये नर युग्मक, ये देखो पूर्व परागण अवस्था के अंदर तो ये स्टेज हो गई कि जनन केंद्रक कायिक केंद्रक बन गई, जनन कोशिका बन गई, कायिक बन गई। परागण अवस्था के अंदर पराग नलिका का निर्माण हो गया, कायिक केंद्रक और जनन कोशिका के जो केंद्रक है दोनों पराग नलिका के अंदर आ गए। पश्च परागण अवस्था के अंदर ये जो नर युग्मकों का निर्माण होगा किससे होगा, समसूत्री विभाजन हुआ है दो, इसमें विभाजन से दो नर युग्मक बनेंगे और ये नर युग्मक बीजांड की ओर जाएंगे और बीजांड से अंदर जो है केंद्र के उनसे संयुगित होंगे केंद्र के अंदर। इसी को प्रक्रिया को निषेचन की प्रक्रिया बोला जाता है। तो ये है वो आपके पूर्व परागण अवस्था, परागण अवस्था और पश्च परागण अवस्था, तीन प्रकार की इस परागकण के अंदर चेंजेस आते हैं। और ये पूरी तरीके से अब ये जो नर युग्मक है वो पूरी तरीके से तैयार है। ये जो नर युग्मक है वो एक कोशिक होते हैं, अचल होते हैं, चलते नहीं है, अचल होते हैं, केमिकल प्रोसेस होती है उसी के द्वारा ये आगे बढ़ते हैं। एक कोशिक के अचल है तो ये है नर युग्मक कहलाते हैं। और अगुणित भी है, साथ में आपको ये भी याद रखना है अगुणित, ये तीनों के तीनों जो है वो इस नर युग्मकों के लक्षण है। तो ये आपको यदि नर युग्मकोद्भिद के बारे में पूछा जाता है, विकास के बारे में पूछा जाता है, इस तीन स्टेज के अंदर इस नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है मेल यूनिप्रोफाइट का। और यदि परागकण की संरचना के बारे में पूछा जाता है, परागकण स्ट्रक्चर बनाएंगे, साथ में आपको इसके बारे में थोड़ा वर्णन करना है। तो ये आपके परागण और नर युग्मकोद्भिद, इसके साथ ही मेल का जो विकास होने का पार्ट जो है वो पादपों के अंदर समाप्त होता है। इसके बाद जो है वो फीमेल के अंदर, यानी जो फीमेल पार्ट्स है पौधे का, उनके बारे में है वो, उसके अंदर विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो आएंगे। आप ये वीडियो को देखें, न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।